हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और आज आई है रुनझुन और पूजा मेरे यहाँ पर। और मैं रुनझुन से करवा रही हूँ अपने बालों की तेल मालिश। और काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए ना बालों की ऐसे तेल मालिश अगर कोई सामने वाला करता है तो मज़ा आ जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स भी फील होता है। और शिवरात्रि वाला ब्लॉग मैं बना नहीं पाई क्योंकि मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना अभी बीच में। मतलब एक दिन शुक्रवार रात से ही मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद से ही मुझसे उठा ही नहीं गया, बुखार वगैरह हो रहा था, तो इस चक्कर में मैं उसका कोई ब्लॉग बना ही नहीं पाई। तो मैंने तेल मालिश करवा ली है रुनझुन से और मैं मिष्टी की भी करवा रही हूँ क्योंकि इस बहाने उसकी भी अच्छे से चंपी हो जाएगी। और रुनझुन वाकई में बहुत अच्छी तेल मालिश करती भी है। और मैं कह रही हूँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा सिर दर्द वगैरह भी हो रहा था, तो आज रुनझुन से तेल मालिश करवा करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो ब्लॉग है ये है संडे का। तो संडे वाले दिन दोनों की इनकी छुट्टी रहती है, जैसे कि पूजा ऑफिस जाती है तो उसका भी ऑफ रहता है और रुनझुन भी आज उसकी क्लासेस वगैरह नहीं रहती। संडे को तो ऑब्वियसली छुट्टी रहती है। तो मैंने यहाँ पर इनको दे दिए थे अंगूर। तो भृगु अपनी दीदियों को भी खिला रहा है और दीदी उसको खिला रही थी, तो इस तरह से हम लोग अंगूर बैठ के खा रहे हैं। और एक ही दिन में मेरे इतने ज़्यादा वीकनेस आ गई है ना, तो मुझसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पर फिर भी बच्चे आए हैं तो उनके लिए कुछ बनाना एटलीस्ट खिलाना तो पड़ेगा ही। सुबह मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया, तो सिंपल सिर्फ दाल चावल बनाए और ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाई। पर अभी जैसे सब लोग आ गए हैं तो फिर यूँ लगा कि लो आज ब्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ, नहीं तो फिर मैं बना ही नहीं पाऊँगी। और भृगु के पापा सुबह ही चले जाते हैं संडे के दिन ऑफिस, तो इस चक्कर में सुबह फिर मैंने सिंपल दाल चावल बनाए क्योंकि ये दाल चावल भृगु को भी पसंद है। तो फिर और मेरे इतनी बस की थी नहीं कि मैं कुछ बना पाऊँ। खैर मैं टैबलेट्स वगैरह तो टाइम पे ले ही रही हूँ। मैं दिखाने के हिसाब से भी गई थी डॉक्टर के, पर वो क्लिनिक उस दिन बंद था। तो फिर मैंने नॉर्मल अभी पैरासीटामॉल वगैरह जो लेते हैं दर्द की दवाई वो ले ली है। तो फ़िलहाल हम लोग सब मिल कर के खा लेंगे अंगूर। और इसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में और थोड़े से अपने रूम को सेट कर लूँगी। दिन में भृगु सोता ही है तो थोड़े से ब्लैंकेट वगैरह फैल ही जाते हैं, तो उनको मैं कर दूँगी फोल्ड। और अभी जैसे बॉडी में इतना ज़्यादा ढीलापन सा हो रहा है ना, जैसे काम नहीं होता है बिल्कुल भी, तो वैसा मुझे बहुत लग रहा है। और पता नहीं ये मौसम भी कुछ ऐसा आ गया है क्योंकि ना अभी मच्छर भी काफ़ी हो गए हैं। तो ये मौसम जो होता है ना, बीमारी वाला मौसम होता ही है। इस टाइम पे ज़्यादातर लोग सब बीमार पड़ते ही हैं। हमारे भृगु के भी वापस से ज़ुकाम हो गया है, तो मुझे टेंशन हो जाती है क्योंकि मुझे अभी 1-2 दिन में जाना है। हमारी जो बुआ जी हैं वो थोड़े से टाइम पहले अभी एक्सपायर हो गए हैं, तो वहाँ पर भी जाना है बैठने के हिसाब से। तो मैं पहले बूंदी जाऊँगी, फिर हम दीदी वगैरह मिल कर के वहाँ पर जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी से मेरी तबीयत सही हो जाए तो मैं जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो मौसम का मैं बता रही हूँ आपको, ये शायद ऐसा मौसम है, इसमें ज़्यादा एक तो गर्मी लगने लग गई है। और अगर हम पंखा वगैरह चलाते हैं, कुछ करते हैं, तो इसमें ईजिली ज़ुकाम हो जाती है, बुखार आने लग जाता है। वैसे हमने पंखा वगैरह कुछ चलाया नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब सी हो गई मेरी, मुझे समझ ही नहीं आया। और इस तरह से जब कभी भी आपकी खुद की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है ना, मतलब जो आप मेन काम करने वाले हो, घर के बच्चों को संभालने वाले हो, और आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। क्योंकि बच्चे छोटे हैं और मिष्टी तो थोड़ा समझ जाती है पर भृगु बिल्कुल भी नहीं समझता है। जैसे मेरे से अभी उस दिन ये हुआ कि मेरे से उठा ही नहीं गया सुबह के टाइम, बड़ी मुश्किल से, मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, पर फिर भी भृगु को ये था कि मम्मा के साथ में ही जाना है और कहीं पर भी जाना है। तो और देखिए यहाँ पर दोनों बच्चे न लगा रहे हैं ठुमके। तो क्या हुआ था, हम अपना माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए हंसी मजाक करने लग गए। और यहाँ पर रुनझुन मिष्टी को थोड़ी सी बहुत डांस की स्टेप सिखा रही थी, तो यहाँ पर दोनों मज़ा मस्ती करने में लग रहे हैं। और भृगु इनके बीच बीच में गाड़ी चला रहा था, तो वो तो उसका तो ऐसे ही है, वो बीच बीच में इनको परेशान कर रहा था। और बच्चे आए हैं तो मैंने बच्चों को लगा दिया है काम पर, मतलब रुनझुन को मैंने कपड़े फोल्ड करने की ड्यूटी संभला दी है। क्योंकि अब जैसे कि घर के कोई भी मेंबर आते हैं ना, तो यार जब आपकी तबीयत अगर बिल्कुल भी सही नहीं होती है तो आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर लेते हो कि यार थोड़ा सा काम में हेल्प हो जाएगी। तो मैंने रुनझुन से बोला था ऊपर से कपड़े लाने के लिए, तो फिर वो कपड़े फोल्ड भी कर रही है। और यहाँ पर हम जो खाना बनाने की तैयारी मैं करूँगी, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इनको मटर पकड़ा दिए। पूजा और मिष्टी जो है हमारे बीच में, मिष्टी बैठ गई है पूजा जी के साथ में मटर छिलवाने के हिसाब से। तो यहाँ पर पूजा मटर छिल रही है और रुनझुन एक तरफ अपने कपड़े खड़ी कर रही है, मतलब हमारे
तो मैंने यहाँ पर दोनों को लगा दिया है काम पर और रघु बीच बीच में अपनी मटर वगैरह छीलने में लग रहा था। तो अब क्या करें, मजबूरी हो जाती है। अगर थोड़ी सी हमको हेल्प जरा सी भी अगर कहीं से मिल जाती है तो थोड़ा सा अच्छा लग जाता है, बस वो वाली बात है। तो चलिए बना लेते हैं खाना। और खाने में आज मैं वही दाल बाटी स्पेशल बना रही हूँ, क्योंकि पूजा को स्पेशल दाल बाटी ही पसंद है आती है। और ख़ास तौर से मैं बना रही हूँ आज मसाला बाटी भी साथ में थोड़ी बहुत, पर मसाला मुझे थोड़ा सा वापस से ज़्यादा लग रहा था और मुझे कल जाना भी है। तो अब देखते हैं, मसाला अगर बच जाएगा तो मैं पूजा को दे दूँगी, या तो उसको ले जाएगी वो बना लेगी कुछ, या फिर इसकी मिष्टी के पापा कुछ बना लेंगे स्पेशल, उनको खाना होगा उस हिसाब से। और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, क्योंकि आप जब भी बीमार पड़ जाते हैं तो आपके खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो फिर मैं यहाँ पर जैसे कि मेरी दाल बाटी और खाने में बनाऊँगी मिर्ची के टपोरे और थोड़ी सी मसाला बाटी और हरी चटनी। तो ये सब चीज़ें मुझे बनानी है। और तो पर मैंने सुबह टैबलेट तो ले ली है, पर वो वही है, वीकनेस सी रहती है बॉडी में, बस वो चीज़ चल रही है अभी कि वीकनेस सी आ गई है थोड़ी सी। और मतलब मेरी रसोई भी इतनी ज़्यादा फैली सी हो गई थी ना, मतलब मुझसे काम नहीं हो रहा था। होता है ना कि आपसे काम नहीं होता, बस लगता है कि जैसे तैसे काम निपटा लो बस। तो वो जैसे मसाला बाटी में हर बार, मतलब पिछली बार जो लास्ट टाइम बताई थी मैंने आपको, उसी तरह से मैं अपनी मसाला बाटी बना रही हूँ। और इस तरह से इनको गोल कर करके इसमें मसाला भर दूँगी सारा, और फिर इनको सेकने के लिए हम रख देंगे। और यहाँ पर देखिए मेरी जितनी भी सारी बाटियाँ हैं सब तैयार हैं। और मेरी मसाला बाटी ना टूट गई है, एक देख सकते हैं आप। तो एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा सा मोन ज़्यादा लग गया था इन बाटियों में, तो थोड़ा सा टूट टूट के जा रही थी। और यहाँ पर मेरी हरी चटनी भी तैयार है, बिल्कुल बना करके मैंने रख ली है। ये है मेरी दाल, वही उड़द चने वाली दाल है जो हम हमेशा बनाते हैं, सिंपल वही वाली दाल है। और ये है मेरे मिर्ची के टपोरे। तो ये सब चीज़ें मैंने बना ली है और बस अब हम लोग खाएंगे खाना मिल कर के। तो सारा खाना मैंने क्या करा था, खाना बना लिया था पूरा। फिर पूजा रुंझुन दोनों को बोल दिया था कि भाई अब खिलाने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। तो पूजा ने पूरी प्लेट्स वगैरह लगा ली थी और खाने की तैयारी, मतलब उन लोगों ने, जैसे कि मैं थकावट सी हो गई थी मुझे, जैसे कि अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी होता है ना, हाफ नहीं आ जाती है, वैसे थोड़ी सांस ऊपर नीचे हो जाती है बात करते हैं तो भी। तो वो चीज़ अभी है ही सही। तो फिलहाल अभी खा लेंगे हम खाना। और खाना बड़ा टेस्टी बना था, मुझे लग रहा था बिगड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं था, खाना अच्छा बना। सबने बड़ी तारीफ़ करी मेरे खाने की कि भाई बहुत अच्छा बना है। तो ये चीज़ अच्छी थी कि चलो खाना अच्छा बन गया। और यहाँ पर देखिए ये आ गई है स्पेशल, पूजा जी ने ऑर्डर करी है पेस्ट्री हम सब के लिए। तो ये देखिए मंगाई है मिस्ट्री के लिए स्पेशल पेस्ट्री पूजा ने, और बस अब इसको ओपन करेंगे हम लोग। किसकी है, ब्रागो की है क्या? जीजी की है और ब्रागो की है। हाँ खाएगा? वाह यार, देखो फटाफट से खोले तो, वाओ वाह, एक तो चॉकलेट, नहीं रुको, एक तो चॉकलेट है, दो चॉकलेट पाइनएप्पल है। अच्छा, दो चॉकलेट और एक पाइनएप्पल। पूरी इतनी तो खा लेते हैं। पूरी चाहिए? इसको कौन सी कम चाहिए, ये वाली ले लो आप। अरे खा लो फिर ले पूजा। लीजिए भाई, आप भी खा लीजिए पेस्ट्री, हम भी टेस्ट कर लेते हैं। मस्त है। कैसी लगी मिष्टी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। भृगु तेरे को कैसी लगी है? इधर देखो जल्दी से। क्या हो रहा है? चम्मच से खाओ। नहीं तो हाथ से चम्मच से खाते हैं। नहीं ऐसे खाते हैं। तो चलिए खा लेते हैं हम पेस्ट्री, और अपने इस वीडियो को कर देती हूँ मैं एंड। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय बाय करो साहब, बाय।